न्यूज चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचार की तरफ। मंदसौर के निकट गांव अलाउदा खेड़ी में बहन के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर आरोपियों ने पिता पुत्र के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में इलाज के दौरान युवती के भाई की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव को गांधी चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। मौके पर कलेक्टर गौतम सिंह और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी। उसके बाद परिजन माने। गौरतलब है कि गांधी चौराहे पर शव रखकर परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि अलाउदा खेड़ी में पिछले 30 दिसंबर को आरोपी दबंग दशरथ सिंह ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में पिता पुत्र को गंभीर चोटें लगी थी। इलाज के दौरान पुत्र सुमन की मौत हो गई। परिजनों के आक्रोशित होने पर मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव अलाउदा खेड़ी में बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पिता और भाई के साथ आरोपी ने मारपीट की थी, जो शुक्रवार को आदिवासी पीरूलाल और पड़ोस में रहने वाले दशरथ सिंह के बीच मामूली विवाद हो गया। विवाद में आरोपी दशरथ पुत्र प्रहलाद सिंह राजपूत ने पीरूलाल और उनके पुत्र सुमन को लाठी से जमकर पीटा। दोनों को इस तरह पीटा कि हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया था। बेटे सुमन की हालत गंभीर होने से उपचार के दौरान सुमन ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया था। पूर्व में बेटी से हुई छेड़छाड़ का विरोध करने पर रंजिश रखते थे। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले आरोपी दशरथ लाल ने पीरूलाल की बेटी से छेड़छाड़ की थी। इसकी शिकायत पीरूलाल ने की थी। बाद में गाँव वालों की समझाइश पर आपसी समझौता हो गया था, लेकिन आरोपी ने इसकी रंजिश पाल रखी थी। 30 दिसंबर 2022 शुक्रवार को मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने लाठी से बाप बेटे को पीट दिया और सिर में गंभीर चोट के बाद दोनों को नाजुक हालत में उदयपुर रेफर किया, जहां पर सुमन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान पुत्र सुमन की मौत होने के बाद जैसे ही परिजनों ने शव मंदसौर लेकर आए, उसके बाद परिजनों और सामाजिक संगठनों ने गांधी चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। साथ ही यह भी मांग की कि आरोपी का घर तोड़ा जाए। मौके पर अधिकारियों के पहुंचने पर भी परिजन नहीं समझे। उसके बाद जिला कलेक्टर गौतम सिंह और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया पहुंचे और परिजनों को समझाइश देते हुए कहा कि नियम अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर आरोपी का मकान अतिक्रमण में पाया गया तो वह तोड़ा जाएगा। जाँच के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो आगे विवेचना जारी है। इनकी डिमांड अलग से है, जिसमें यह है कि जो अपराधी है उसका मकान तोड़ा गया। फिर उनको बहुत विस्तार से समझाया है कि मकान की आज ही जांच करा लेता हूँ, अगर अवैध होगा या कहीं अतिक्रमण होगा तो हम गिरा देंगे। वैध मकान को गिराने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो वो हम जांच करेंगे। आर्थिक सहायता वगैरह की आर्थिक सहायता मैंने सबसे पहले वही बात बताई कि मृतक होने पे 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 8,50,000-25,000 के आसपास मिलती है। उसका 50% FIR पे होता है, तो 4,12,500 रुपये तो ये हो गया। और जो घायल है उसको FIR पे 25% देते हैं, तो 50,000 जो तो मैंने आज ही स्वीकृत कर दिया है। और अभी मैं भोपाल बात करके अलॉटमेंट मांग के जल्दी से जल्दी पैसे दूँगा। क्या है जो प्रदर्शनकारी वो मान गए आपकी? प्रदर्शनकारी में ज्यादातर मान गए हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि पहले मकान तोड़ो, तो मकान तो ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जितने भी आपने प्रकरणों में मीडिया ने भी देखा होगा, वो छानबीन करने के बाद ही हम हाथ लगाते हैं, उसमें पूरी लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है। तो वो आपस में ये लोग समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से मान जाएंगे ज्यादातर लोग। इसमें 1-2 लोग हैं जो पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, उनका ये है कि पहले मकान तोड़ा जाए, तो वो ऐसा हम कर भी नहीं सकते, वो विधि संगत भी नहीं है। 30 दिसंबर को मतलब 10-11 बजे सुबह के टाइम पे एक मारपीट की सूचना आई थी, जिसमें अलाउदा खेड़ी गांव में पिता पुत्र पारूलाल पिताजी और सुमन की जो पुत्र हैं, उनके साथ किसी एक व्यक्ति ने मारपीट करी थी। इस संबंध में उनकी धर्मपत्नी पारूलाल जी की धर्मपत्नी रसली बाई जी की शिकायत तो हमने FIR रजिस्टर करी थी। चूँकि चोट प्राण घातक प्रतीत हो रही थी प्रथम दृष्टया, तो उसमें तुरंत ही हमने 307 और SC/ST धाराओं के तहत उसमें प्रकरण रजिस्टर कर लिया था और उसी दिन आरोपी को भी राउंड अप कर लिया था। और तथा जो जिस हथियार से जिस डंडे से उन्होंने सर पे वार किया था, वो भी मौके से जब्त कर लिया था। इसमें अग्नि विवेचना जारी थी। उपचार के दौरान कल जो पुत्र हैं सुमन हील,
उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो उस संबंध में आज उनका पीएम भी हो गया है और उसमें धाराबंदी भी कर दी गई 302 की और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी थे सर इसमें? इसमें जो प्रथम कंप्लेनेंट के द्वारा जो प्रथम रिपोर्ट लिखाई गई थी उसमें एक ही आरोपी है, आरोपी राउंड अप है, आरोपी जेल लाके। और भी बढ़ने की संभावना है क्या? जैसी विवेचना होगी हम आरोपी जिस तरह साक्ष्य के हिसाब से जो भी आरोपी बने तो उसको आरोपी बनाया जाएगा। प्रदर्शनकारी कुछ मांग कर रहे हैं सर, उसके लिए कुछ क्या कहा? अभी यहाँ पे कुछ परिवारजन और कुछ सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठा हैं गांधी चौराहे पे, जिनके द्वारा डिमांड रखी गई। कुछ उनकी 3-4 बिंदुओं की डिमांड थी, जिसमें माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा उनको आके उचित जो क्षेत्राधिकार के आश्वासन है वो दिए गए और जो वैधानिक कार्रवाई परिवार को हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि मकान तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बिल की बॉडी को लेकर। और हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो आरोपी है उसका मकान ध्वस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मंदसौर में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जाति देखकर भेदभाव होते हैं और जाति देखकर टारगेट होते हैं। अगर आरोपी अभी तक मुस्लिम होता तो उसका मकान टूट चुका होता। तो हमारा प्रशासन से यह निवेदन है कि 2 दिन का बोला है, अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन अगर सहयोग नहीं करता उसका मकान तोड़वाने में, तो हम खुद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और जैस मिलकर उसका मकान तोड़ेगी। अभी क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी 302 से लगाया एफआईआर हो चुकी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। और आश्वासन दिया है कि जो यहाँ पे विधि विधान एक्ट के 302 में जो मुकदमा बनता है जिसका 8 लाख सहयोग राशि मिलती है वो प्रशासन हमें देने के लिए तैयार है। तो आपका क्या शुभ नाम? प्रिंस सूर्यवंशी, क्या पद है आपका? जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी मंदसौर।